नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेज़बान तबीबा निदा साबिर फ्रॉम लाहौर। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सिंपल ऑर्गेनोपैथी। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आप लोगों को नई से नई आने वाली वीडियोस मिलती रहें, और मेरे चैनल को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर किया करें ताकि आपके साथ साथ आपकी फ्रेंड्स एंड फैमिली का भी जो है वो फ़ायदा होता रहे। आज का जो सा हमारा टॉपिक है वो ख़ुसूसन जो है वो तिब सीखने वालों के लिए है। वैसे तो इससे इंशाल्लाह सब लोगों को ही फ़ायदा होगा। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग बात करेंगे हरारत के बारे में। हरारत जो है वो कितनी तरह की होती है। हरारत जो है वो इसकी दो अक़साम है। एक होती है जी हरारत गरीज़ी और दूसरी होती है हरारत गरीबी। ठीक है, अब इन दोनों के अंदर डिफरेंस जो है वो क्या है। हरारत गरीज़िया जो है ये इंसान के जिस्म की असल हरारत का नाम है, और ये वो हरारत है जो कि इंसान को उसकी पैदाइश से भी पहले, यानी जिस वक़्त नुत्फ़ा करार पाता है उस वक़्त से कुदरत की तरफ से उसको वदियत कर दी जाती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसी वक्त उसको जो है वो ये हरारत अता कर देते हैं, जिससे फिर वो नुत्फ़ा भी करार पाने के बाद जो है वो नशो नुमा पाता है। तो गोया ये हरारत इंसान की पैदाइश से पहले ही उसको अता कर दी गई थी, और सारी ज़िंदगी ये इंसान के साथ रहती है उसकी मौत तक। तो असल में हरारत गरीज़िया ही असल हरारत है। इसी हरारत की वजह से, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस हरारत पर इंसान को पैदा किया। अब इसका इस हरारत का जो टेम्परेचर है वो 99 ही रहता है, और इसी के ऊपर जो है ये सारी ज़िंदगी कायम रहता है। ना ये उससे बढ़ता है, ना ही जो है वो उससे कम होता है। इसी के ऊपर जो है वो इंसान की सेहत का दारोमदार होता है। हरारत गरीज़िया जो है इसका एक दूसरा नाम भी है जिसको हम अंसरी हरारत बोलते हैं। अंसरी हरारत इसको क्यों बोला जाता है, इसलिए कि जो हमारा लिवर है, जो हमारा जिगर है, और हमारे जितने भी ग्लैंड्स हैं, जितने भी गुदूद हैं, इसका हर एक खुलिया, हर एक सेल, हर एक ज़रा, हर एक टिश्यू जो है वो इसी हरारत से बना हुआ है। इसी हरारत की वजह से हर वो चीज़ जो जिसमें इंसानी के अंदर बाहर से दाखिल होती है, यानी हम जो भी खाना खाते हैं, जो भी ग़िज़ा खाते हैं, वो इसी हरारत के ज़रिए से जो है वो हज़म होती है, वो तहलील के काबिल बनती है, वो जुज़्व बदन बनती है। और जो चीज़ें जो हैं वो जुज़्व बदन बनने से रह जाती हैं या वो हज़म के लायक नहीं होती और गैर हज़मशुदा मादे होते हैं, उसको भी यही हरारत जो है वो हमारे जिस्म से बाहर ख़ारिज कर देती है और हमारे जिस्म को चुस्त चाको चुबंद बना देती है। तो असल में हरारत गरीज़ी जो है ये इंसान की असल हरारत है। अब यहाँ पर एक बात मैं ये बताती चलूँ, जो हमारे दूसरे बेसिक ऑर्गन हैं, यानी दिमाग और आसाब हैं, और हमारा दिल और उज़लात हैं, इन ये किस तरीके से हरारत गरीज़िया के साथ जो हैं वो असरअंदाज होते हैं। हरारत गरीज़िया पर जिस वक़्त दिमाग और आसाब की रतूबात जो हैं वो ज़्यादा मिक़दार में शामिल होती हैं, उनका असरअंदाज जो होता है वो ज़्यादा होता है, तो इंसान के जिस्म की जो नशो नुमा है वो लंबाई और चौड़ाई और मोटाई में हुआ करती है। यानी जिस्म जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ करता है, उसकी हाइट भी ग्रोथ करती है, बॉडी जो होगी वो ज़्यादा ग्रोथ करेगी। लेकिन अगर ये रतूबात जो हैं, जो दिमाग और आसाब की रतूबात हैं, ये अगर नॉर्मल मिक़दार के अंदर हैं, यानी ये जिस्म की रिक्वायरमेंट को तो पूरा कर रही हैं, लेकिन ज़ायद मिक़दार में इस हरारत गरीज़िया के ऊपर जो है वो गालिब नहीं है, तो उस वक़्त जिस्म जो होता है वो लंबाई में बढ़ने पर उसकी नशोनुमा जो है वो रुक जाया करती है। मैं इस चीज़ को एक मिसाल के ज़रिए से आपको मज़ीद क्लियर कर देती हूँ, लेकिन उससे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि जो होती है कल्ब और उज़लात की हरारत, यानी सौदावी मादे, वो अगर हरारत गरीज़िया पर असरअंदाज हों और वो गालिब हो जाएं, तो उस वक़्त में क्या होता है, जिस्म में खुश्की का दौरा हो जाता है और जिस्म की ग्रोथ जो सी होती है वो रुक जाती है। इसकी आप एक सिंपल सी मिसाल समझ लीजिए। हम पौधे की मिसाल लेते हैं। एक पौधा होता है,
ठीक है, उसको ज़िंदा रहने के लिए हरारत की भी ज़रूरत है, उसको पानी की भी ज़रूरत है, ठीक है ना, और नॉर्मल सी मकदार के अंदर उसके लिए खुश्की भी ज़रूरी है। लेकिन अगर उसको पानी जो है वो नॉर्मल मकदार के अंदर मिल रहा है तो वो उसकी रिक्वायरमेंट के लिए बहुत अच्छा है। थोड़ा सा ज़्यादा पानी मिलता है, मतलब बहुत ज़्यादा ना हो, तो क्या होता है कि जब उसको थोड़ी सी जाए तो उसकी नशोनुमा मज़ीद अच्छी होना शुरू हो जाती है, वो बहुत ज़्यादा ग्रो करता है, बहुत ज़्यादा फलता फूलता है। लेकिन अगर पानी जो है वो उसकी ज़रूरियात से भी ज़ायद हो जाए, पानी उसके अंदर इतना लगा दे, सुबह दोपहर शाम उसको पानी पानी ही कर दे, तो क्या होगा, वो पौधा जो होगा वो पानी की वजह से गल जाएगा, ठीक है। तो उसमें जो है उसकी ज़रूरत से ज़्यादा भी उसके लिए होना ठीक नहीं है। दूसरी चीज़ कि जब खुश्की का गलबा होता है, उसको पानी बिल्कुल ना मिले, रतूबात की जितनी उसको ज़रूरत है उसको ज़रूरत के मुताबिक भी ना मिले जिससे कि वो ज़िंदा रह सके, तो क्या होता है, जब खुश्की का गलबा होता है तो यहाँ पर भी उसकी ज़िंदगी जो सी होती है उसकी ग्रोथ रुक जाती है, वो नशोनुमा करना छोड़ देता है, वो सूख जाता है। वो बिल्कुल इंसानों की भी मिसाल इस तरह से समझ लीजिए कि वो बिल्कुल जो है वो खुश्की का शिकार होते जाते हैं। आपने बहुत से ऐसे पेशेंट देखे होंगे जो टाइफाइड के पेशेंट होते हैं, उनके जिस्म के अंदर खुश्की जो होती है वो इतनी बढ़ जाती है, पहले हरारत बढ़ती है, लेकिन जब वहाँ पर मुनासिब मकदार के अंदर जितनी रतूबात की ज़रूरत होती है वो नहीं मिलती, तो जिस्म जो सा होता है वो नशोनुमा करना छोड़ देता है, वो लंबाई चौड़ाई मोटाई के अंदर फैलना फूलना बंद कर देता है। तो ये थी जी हरारत गरीज़ी क्या होती है, और इसके ऊपर दूसरे ऑर्गन्स की हरारत जो है उसमें रतूबात हों या उसके अंदर सौदावी मादे हों, अगर वो असरअंदाज होते हैं तो उसका असर किस तरह से होता है। अब हम लोग बात करते हैं कि हरारत गरीबिया जो है ये क्या होती है। हरारत गरीबिया जो है ये हमारे जिस्म की असल हरारत नहीं होती है। आप इसको आसान लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि ये एक मांगी हुई हरारत का नाम है, ठीक है। जिस वक़्त हमारे जिस्म के अंदर कोई मादा जो सा होता है वो रुकता है, मादे मुताफ़िन होते हैं, उनमें ख़मीर पैदा होता है, उनमें अफूनत पैदा होती है, तो उस वक़्त में जो एक आर्जी हरारत उस ख़मीर की वजह से, उस मादे की वजह से पैदा होती है और वो पूरे जिस्म के अंदर जो है वो फैल जाती है ताकि वो उस मवाद को तहलील कर सके, उसको हम लोग आर्जी हरारत का नाम देते हैं और इसी को हम लोग हरारत गरीबिया कहते हैं, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर जो है वो कार्बन और दुखानी अज्जा जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, इसके अंदर ख़मीर होता है, इसके अंदर ताफ़ुन होता है, इसलिए ये इंसान के लिए मुज़िर भी होती है और जो होता है इसका इंसान के जिस्म को कोई भी फ़ायदा नहीं होता, ठीक है जी। इसकी मिसाल बिल्कुल इस तरीके से होती है जैसा कि हम देखते हैं बहुत ज़्यादा गर्मी के मौसम के अंदर किसी चीज़ को, लाइक आप एक घास की मिसाल ले लें, उसको काट कर किसी सायेदार जगह पर रख दिया जाए, तो शाम को अगर वो जानवरों वगैरह को डालने के लिए वहाँ से उस चारे को उठाया जाता है तो उसके जो उनसा सेंटर से या बिल्कुल आखिर से होता है चारा निकलता है, वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है और वो बिल्कुल उसके बाज़ों का तो पत्ते उस हरारत की वजह से गल सड़ गए होते हैं, इतनी उसकी हीट होती है। तो बिल्कुल यही मिसाल जो उनसी होती है ये हरारत गरीबिया की ही मिसाल है। हमारे जिस्म के अंदर जिस वक़्त कोई मादा जो उनसा होता है वो रुक जाता है, वो वहाँ पर उसके अंदर ख़मीर पैदा हो जाता है, वो मुताफ़िन हो जाता है, उसके अंदर अफूनत पैदा हो जाती है, तो फिर क्या होता है, जब जिन टॉक्सिन्स को, जिन मवाद को निकलने के लिए जिस्म से निकलना ज़रूरी है, जब वो जिस्म से नहीं निकल पाते और जिस्म के अंदर ही रुके रहते हैं, तो फिर क्या होता है, वहाँ पर एक हरारत पैदा होती है, जिस्म के अंदर जो है वो एक आर्जी हरारत की कैफियत पैदा होती है जो पूरे जिस्म के अंदर फैल जाती है, जिसको हम बुखार का नाम भी देते हैं। अब फिर वो मादे की कमी बेशी की नौइयत के लिहाज से उसका टेम्परेचर जो होता है वो कभी 100, 101, 102, 103 और अगर इससे भी ज़्यादा हो तो 107 तक भी जाकर वो हलाकत का बायस बनती है। तो ये थी जी हरारत गरीज़िया और हरारत गरीबिया की मिसाल, क्योंकि अक्सर लोग ये सवाल करते हैं जी हरारत गरीज़िया क्या होती है और हरारत गरीबिया के अंदर क्या फ़र्क है। तो इंशाल्लाह आज के इस टॉपिक से आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मुझे दुआओं में याद रखें, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।